अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सायरा है। मैं फिज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है पिंडलियों में दर्द का महसूस होना। अब पिंडलियों के पट्टे जो हैं वो क्यों दर्द करते हैं? पहले तो हम इसकी रीज़न जानेंगे, फिर हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि रीज़न्स क्या-क्या हैं। सबसे पहली बात कि ये हर घर में हर एक को इस चीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूर होता है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, ज़रूर कहते हैं कि हमारी पिन्नियों में दर्द हो रहा है, किसी बच्चे को आवाज़ देंगे कि यार ज़रा दबा दो कि हमें फ़र्क महसूस हो। अब जब हम उन पट्टों को इस तरह करके दबाते हैं तो ऐसा क्या होता है कि आराम महसूस हो जाता है और फिर वो दर्द अगले दिन दोबारा क्यों शुरू हो जाता है। अब और हमारा ये जो मसल है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं काफ मसल के अंदर फर्दर 2 मसल ग्रुप हैं। 2 मसल ग्रुप है। अब ये मसल जो है ये अच्छा खासा बिग मसल होता है। अब जो जितना बड़ा मसल है उस मसल को उतना ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई भी चाहिए। जब ब्लड सप्लाई उसको ज़्यादा चाहिए तो उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स भी ज़्यादा चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा चाहिए। तो ये सब चीज़ें उस मसल तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक बड़ा मसल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो काफ मसल है उसको बॉडी का सेकंड हार्ट कहा जाता है। अगर आप सर्च करें गूगल पे तो आप लिखें कि दूसरा हार्ट बॉडी का दूसरा दिल कौन है तो वो है काफ मसल, क्योंकि इन्होंने पंप करके ब्लड को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, टांगों से ब्लड को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है और इस पे वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। जब हम जो है वो चल रहे हैं तो सारा हमारा वेट जो है वो ये मसल बर्दाश्त कर रहे हैं और फिर उसके बाद हमारी हर मूवमेंट के साथ-साथ ये मसल मूव हो रहा है, हम चल रहे हैं तो ये मसल भी एक्टिव है। तो इसलिए पूरा दिन इस मसल पे बहुत ज़्यादा लोड है, तो फिर जब हम रात को रेस्टिंग पोज़ीशन में जाते हैं तो हमें इन पट्टों में दर्द शुरू होता है। और अब इसकी 2 तरह की वजूहात है। पहली वो वजूहात जो कि कॉमन है लेकिन इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, उसको हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। और दूसरी वो कॉजेज़ हैं जो कि कम कॉमन है, मतलब इतनी ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती नहीं है, लेकिन वो एक सीरियस कंडीशन है जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और उसकी राय के मुताबिक अपने आप को अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले हम वो रीज़न डिस्कस करते हैं जो आम हम थोड़ा बहुत अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस कर लें तो हम काफ मसल जो पिंडलियों का दर्द है उससे छुटकारा पा लेंगे। सबसे पहली बात, खुद को हम जो डिहाइड्रेट कर लेते हैं, हम पानी कम पीते हैं। जब हम पानी कम पिएँगे तो हमारे उस मसल तक हमारे जो ज़रूरी जो उस मसल ने हाइड्रेट नहीं होना, उस तक न्यूट्रिएंट नहीं जाने, इलेक्ट्रोलाइट नहीं जाने, तो वो मसल जो है अपनी साइज़ के मुताबिक चीज़ों को नहीं ले पाएगा। जब वो नहीं ले पाएगा तो मसल लोड ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली उसको पंप करना है, जो ब्लड है उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो ये सब वो करता रहेगा और थकावट महसूस करेगा तो मसल को भी दर्द होगा और उसे दर्द होगा तो हम पेन फ़ील करेंगे। तो इसलिए जो है वो डिहाइड्रेशन जो है वो पहली रीज़न तो है, डिहाइड्रेशन हो जाना। फिर है इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है या पोटेशियम की कमी है, ये दूसरी रीज़न है। तीसरी रीज़न ये है कि विटामिन्स की कमी है, विटामिन बी12 की कमी है, विटामिन डी3 की कमी है, विटामिन ई की कमी है। फिर हम बात करते हैं कि जिनके फ्लैट फुट हैं, जिनके फ्लैट फुट हैं उन्हें भी जो है वो काफ मसल में पेन हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब वो चल रहे हैं तो उनका पोस्चर ही पूरा जो है वो फ्लैट फुट की वजह से चेंज हो रहा है, जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है काफ मसल पे स्ट्रेस आ रहा है तो फिर वो पेन करेगा। जो ओबेसिटी जिनमें ज़्यादा है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, उनके भी काफ मसल में पेन होगा। और फिर लास्ट में ये कि आपका जो है वो वर्कलोड इस तरह से है कि आपको सारा दिन खड़े होना है काउंटर पे, इस तरह का आपकी कंडीशन, आपका वर्क इस तरह से है तो आप खड़े ज़्यादा देर रहते हैं, तो भी जो है आपके जो सारा ब्लड है वो आपके टाँगों से दोबारा पंप करना मसल के लिए मुश्किल है, क्योंकि आप सारा दिन खड़े रहते हैं, आप अपनी टाँगों को एलिवेट नहीं करते या रेस्ट नहीं लेते, तो ये सब रीज़न है। अब उन रीज़न की तरफ हम आते हैं जो कि लेस कॉमन है, लेकिन जो है वो हम ऐसी कंडीशंस हैं कि हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। पहली कंडीशन है हमारे पास डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, जिसमें डीप वेन के अंदर जो है वो
क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से पिंडियों के पट्टे जो है वो दर्द करते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास सेलुलाइटिस है, मायोसाइटिस है, जिसके अंदर स्किन और मसल में इंफेक्शन हो जाता है और उसकी स्वेलिंग हो जाती है। थर्ड कंडीशन हमारे पास आ जाती है शैटिका की, कि वर्टिबल लेवल पे एक नस दब रही है और उस नस की वजह से नीचे टांगों तक सारा दर्द आ रहा है। फोर्थ कंडीशन हमारे पास आ जाती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की। ये कंडीशन डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा होती है। और फिफ्थ कंडीशन हमारे पास आती है कि पेरिफेरल आर्टरी जो है वो नैरोइंग हो जाती है, मतलब जो आर्टरीज हैं जो ब्लड को लेके जा रही हैं वो तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है टू द काफ मसल। तो फिर इस तरह से काफ मसल में पेन होता है। अब ये सारी कंडीशन इस तरह से हैं कि जब आपकी टांगों में आप देखें कि नीले नीले से धब्बे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये आपको जो है वो डीवीटी की कंडीशन हो सकती है, डायबिटिक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सारा ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं ताकि आपके काफ मसल का पेन रिजॉल्व हो सके। अब वो जो पहले हमने कंडीशन डिस्कस की थी उसमें ये है कि अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आए तो डॉक्टर जो है वो पेन किलर रिकमेंड करते हैं, इसके साथ साथ जो है वो मसल रिलैक्सेंट भी रिकमेंड करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करें तो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब घर बैठे बैठे आप किस तरह से खुद को ट्रीट करेंगे? आप अगर पानी कम पीते हैं तो आपने पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देना है। अगर गर्मियों में आपने 3 से 4 लीटर पानी पीना है, सर्दियों में आपने 2 से 3 लीटर पानी पीना है। इतना पानी आपने पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। और अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट की कमी है तो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जो है वो हमारी डाइट में जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स है, एप्पल है, बनाना है, पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है बनाना। और इस तरह से हम फिश है और मीट है, ये सारी चीजें हम कैल्शियम के लिए दूध, ये सब कुछ हम लेके अपने इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर सकते हैं। और वाइटामिन्स हैं तो विटामिन डी और विटामिन बी12 ये सब हम अपने डाइट से भी ले सकते हैं और इसके सप्लीमेंट्स भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है, विटामिन बी12 के भी सप्लीमेंट है, विटामिन ई के भी कैप्सूल्स आ जाते हैं और विटामिन डी के भी आपको सप्लीमेंट मिलते हैं। फिर इसके बाद अगर ओबेसिटी है तो हम अपने वेट को कम कर सकते हैं। वेट कम करने के लिए मैंने बहुत बार आपको बताया कि आपने कार्ब्स को छोड़ के हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट की तरफ आना है, तभी आपका वेट रिड्यूस होगा। और अगर आपके फ्लैट फीट हैं तो आप अपना कोई इस तरह से बनवा सकते हैं, अपना कोई शूज ऐसा डिजाइन करवा सकते हैं कि आपके एक आर्टिफिशियल आर्च क्रिएट हो जाए ताकि आपके पेन का जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपका वर्क कंडीशन इस तरह से है कि आपने खड़े ही रहना है तो उसमें ये है कि आप खुद अपने आप को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि थोड़ी देर अगर आप खड़े होकर काम करें तो उसके बाद आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें। आप अपनी टांगों को कहीं बैठ के एलिवेट कर लें, एंकल पंपिंग उसी वक्त स्टार्ट कर दें। तो ये आप अल्टरनेट इस तरह करते रहेंगे, थोड़ा सा काम किया और फिर 2-3 मिनट के लिए बैठ गए, एंकल पंपिंग स्टार्ट कर दी, तो ये बहुत बेहतर है आपके लिए कि आप एक स्वेयर पेन में जब जाएंगे रात में तो उससे बेहतर आप दिन में अपनी पोजीशन को चेंज करें और अपने इस पेन के साथ खुद जो है वो फाइट करके खुद जीत जाएं और पेन को जो है वो हरा दें। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट इम्पोर्टेंट अपने पॉइंट की तरफ, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमने 2 काम करने हैं, एक तो हमने एलिवेशन करनी है अपनी टांगों की और एंकल पंपिंग करनी है, और दूसरा काम हमने करना है, हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप रात में लेटेंगे तो आप अपनी टांगों के नीचे 3 से 4 तकिए रखें और फुल आपकी टांग जो है वो एलिवेटेड हो। आपकी टांगें दोनों एलिवेटेड होंगी तो आपने एंकल पंपिंग करनी है। आपने अच्छे से 30 से 35 मरतबा एंकल पंपिंग करनी है, पूरा अंदर की तरफ स्ट्रेच और पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच देके एंकल पंपिंग करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सीधा लेट जाना है और आपने कोई भी कपड़ा, कोई भी जो है वो बेल्ट अपने पाँव में लेनी है और अपने पाँव के आपके सारे ये बेल्ट आ जाएगी और इसको फिर खींचना है ताकि आपके पाँव खींचा जाएगा तो आपके नीचे के जो काफ मसल है उसमें स्ट्रेचिंग फील होगी। इस स्ट्रेच को आपने 10 सेकंड तक मेंटेन करना है, रिलीज करना है
और इस एक्सरसाइज की आपने 20 रेपिटेशंस करनी है। अपने पाँव को स्ट्रेच करना है। उसके बाद आपने अपनी टांग को सीधा ऊपर उठाना है, फिर भी आपको ये सारा स्ट्रेच नीचे महसूस होगा और इस स्ट्रेच को भी आपने 10 सेकेंड रखना है और फिर रिलीज कर देना है। अब आपने स्टैंडिंग में किस तरह से स्ट्रेचिंग करनी है कि आपने अपनी एक टांग को बेंड करके आगे करना है और दूसरी टांग जो आपकी पेनफुल टांग है उसको पीछे स्ट्रेट रखना है। और जब आप थोड़ा सा आगे को झुकेंगे तो आपकी पीछे वाली टांग जो पेनफुल टांग है उसमें स्ट्रेच फील होगा। आपको सारी एक्सरसाइजेस स्क्रीन पर शो हो रही हैं। इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है और लास्ट में आपने एक छोटे से स्टेप पे खड़े होके अपनी पाँव को ऊपर और नीचे करना है। जब आप पाँव को ऊपर नीचे करेंगे तो जब आप नीचे लेकर जाएंगे तब भी आपके काफ मसल्स को स्ट्रेच महसूस होगा। और जो लोग जो हैं वो जिनका काम ऐसे है कि वो खड़े रहते हैं, ये जो लास्ट 2 एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, ये मैंने उन्हीं लोगों के लिए बताई हैं कि वो स्टैंडिंग में अपने काफ मसल्स को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी। आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेरे से पूछें। मैं आपका और मेरा राब्ता इसी तरह बना रहेगा जब आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम इसी तरह चलते रहेंगे। और आपके साथ मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और बहुत कुछ आपको बताना है ताकि आप घर बैठे अपने आप को इन मसलों से निजात कर सकें। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।